हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम करते हैं क्लास 9 से हमारी पोएम है द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय डब्ल्यू रॉस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा डब्ल्यू रॉस के बारे में आपको बतला दें। डब्ल्यू रॉस वॉज द फर्स्ट कैनेडियन पोइट। वो जियोफिजिसिस्ट भी थे। जियोफिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें अर्थ की फिजिक्स, धरती की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। फिर डब्ल्यू रॉस इमेजिस्ट पोइट थे और वो फ्री वर्स अपनी पोइट्री में यूज करते थे। फ्री वर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी पोइट्री, ऐसी पोएम जिसमें कोई फिक्स या पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं यूज की हुई होती है। डब्ल्यू रॉस was considered as the surrealist poet। अब देखिए surrealism क्या होता है। surrealism is a principle in the field of art and literature। कला और साहित्य के क्षेत्र में एक सिद्धांत होता है surrealism, जिसमें जो पोएट हैं या जो राइटर हैं वो क्या यूज करते हैं, they try to portray and interpret the fantastic ideas which are manifested in our dreams or in our unconscious mind। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे ड्रीम्स में जो आइडियाज़ आते हैं उसको आर्ट की फॉर्म में, और फैंटेस्टिक जो आइडियाज़ हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको अपने अंदाज में बतलाना, ये सुरियलिज्म होता है। तो ये सारी बातें हमारे पोइट हैं डब्ल्यू रॉस, उन्होंने अपनी पोइट्री में की है। अब जब हम ये अपनी पोइट्री पोएम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है, स्नेक, हॉरर, डर। और आपको कोई कहे कि राइट और मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड स्नेक, तो आप सबसे पहला सेंटेंस बनाते हैं आई किल्ड अ स्नेक। कोई नहीं कहता आई लव स्नेक्स। तो ऐसी हमारे दिमाग में स्नेक्स की पिक्चर बनी हुई है। लेकिन हमारे जो पोएट हैं उन्होंने बिल्कुल इस बात से हटकर एक चीज बताई है, एक इनोसेंट क्रिएचर, भोले भाले एक जीव की छवि पोएट ने इस पोएम में प्रेजेंट की है, प्रस्तुत की है। देखिए, आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। The snake trying to escape the pursuing stick। Stick छड़ी, stick means छड़ी, pursuing आगे बढ़ती हुई, to escape बचना, बच के निकलना। Snake trying, the snake trying means the snake is trying। सांप जो है वो कोशिश कर रहा है to escape बचने की, the pursuing stick, उस छड़ी से बचने की कोशिश सांप कर रहा है जो उसकी तरफ बढ़ रही है, उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। उस छड़ी से बचने की कोशिश सांप कर रहा है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, क्या कोशिश की स्नेक ने, विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो थिन है, पतली है, लंबा शरीर है सांप का, और उसमें सडन कर्विंग्स उसने कर ली हैं, यानी कि अपने शरीर में बल पैदा करके, कर्व्स पैदा करके वो आगे बढ़ रहा है, और जो छड़ी उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ रही है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए यहां पर पोएट ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। देखिए कितना सुंदर और कितना ग्रेसफुल, कितना शानदार जो ये स्नेक है, इसकी जो शेप्स हैं, जो इसने बॉडी में कर्विंग्स पैदा की हैं, उनको देखकर देखिए कितना शानदार, कितना मजेदार, कितना अच्छा हमें लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोएट ने विस्मय
दिखाया है और वो बहुत ज्यादा ही इज अमेज्ड टू सी द सडन कर्विंग्स ऑफ द स्नेक। अब छड़ी से बचने के लिए जो स्नेक है वो क्या करता है? ही ग्लाइड्स। ग्लाइड्स मीन्स यू कैन सी टू मूव सॉफ्टली, वो बड़े आराम से वहां से सरक के चलता है। थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स अटैक, प्रहार। उस छड़ी के प्रहार से बचने के लिए पानी में से होकर वो बड़े सॉफ्टली, बड़े आराम से चलता है, खिसकते हुए, क्रीप करते हुए, रेंग कर सांप चलता है। ओ, यहां पर पोइट ने बोला है, रोका है उस आदमी को जो सांप को, स्नेक को मारने की कोशिश कर रहा है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अरे उसे पानी में से, पानी पर से होकर चले जाने दो, उसे कुछ मत कहो। और कहां जाने दो? इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। जो रीड्स, रीड्स में थिन स्टिफ ग्रास लाइक प्लांट्स जो ग्रुप में पैदा होते हैं, उगते हैं, सरकंडे बोलते हैं, पानी के सोर्स के, पानी के स्रोत के किनारे, नहर के किनारे ये उगते हुए पाए जाते हैं। और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्टिफ होते हैं, पतले पतले होते हैं, सरकंडे, रीड्स। इनटू रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, इसको चोट ना लगे, इसको नुकसान ना पहुंचे, उसके बगैर, उससे बचकर, चोट से बचकर इसे पानी में से होकर चले जाने दो। और पानी के नजदीक, जो पानी के सोर्स, स्रोत के नजदीक जो सरकंडे हैं वहां जाकर छिप जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस, वो तो छोटा सा है, हरे रंग का है, हार्मलेस है। हार्म होता है, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, हार्मलेस जो नुकसान ना पहुंचा सके। इवन टू चिल्ड्रन अलोंग द सेंड। देखिए यहां तक देखिए, स्मॉल एंड ग्रीन, वो तो छोटा सा है, हरे रंग का है, ही इज हार्मलेस, और वो तो हार्मलेस है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, छोटे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो इतना हार्मलेस है, वो तो इनोसेंट है, वो तो मासूम है, वो तो भोला भाला है। अलोंग द सेंड। अब देखिए सांप क्या कर रहा है जब कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। पोइट कहते हैं, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम, व्हाई आर यू ट्राइंग टू किल हिम, उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई आप? क्या कर रहे हैं? वो तो मासूमियत के साथ। अलोंग द सेंड, वो जो सैंड है, रेत है, उसके साथ में बड़े आराम से, हिले अनटिल ऑब्जर्व, तब तक बेचारा लेटा है जब तक उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करता, जब तक किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती है, तब तक बेचारा वो सांप उस रेत पर लेटा हुआ है। तो उसे लेटा रहने दो, ये पोइट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट उस पर्सन से, उस व्यक्ति से की है जो छड़ी से उस सांप को मारने की कोशिश कर रहा है। एंड चेज्ड अवे, जब तक लेटा रहता है बेचारा इनोसेंस के साथ में सैंड पर, जब तक ना तो कोई उसे ऑब्जर्व कर ले, ना तो कोई उसे देख ले, और ना ही कोई उसे चेज कर ले। चेज मीन्स पीछा करना। जब तक कोई उसका पीछा नहीं करता, जब तक कोई उसे नहीं देखता, तब तक ये बेचारा आराम से सैंड पर, रेत पर आराम से लेटा रहता है। एंड नाउ, अब भाई आप तो मान नहीं रहे हो, आप तो उसको मारने के लिए उतारू हो, आप तो उसको मारने के लिए स्टिक से उसके पीछे पड़े हुए हो, तो वो सांप क्या करेगा बेचारा? एंड नाउ ही वैनिशेस, डिसअपियर्स, गायब होना, वो बेचारा भागकर गायब हो जाता है। इन द रिपल्स, रिपल्स मीन्स वेव्स, लहरों में से होकर वो बेचारा गायब हो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिंग रीड्स, और हरे पतले पानी के स्रोत के किनारे, वाटर सोर्स के किनारे, नदी नहर के किनारे जो सरकंडे उगे हुए हैं, तो रेत पर से भागकर लहरों में से होता हुआ उन सरकंडों में बेचारा सांप जाकर फिर छुप जाता है। इससे ज्यादा पोएट एक स्नेक की इनोसेंस और क्या दिखाएंगे कि आप या कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति उसको मारने की कोशिश कर रहा है,
फिर भी सांप जो स्नेक है वो काउंटर अटैक नहीं कर रहा, फिर भी वो अटैक नहीं कर रहा, फिर भी वो उसको जो व्यक्ति मार रहा है उसको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। तो पोएट कहते हैं दैट ही इज टू मच इनोसेंट, वो तो बेहद बेहद मासूम है। इस तरीके से पोएट ने जो हमारी यूजुअल या कभी से बनी हुई जो स्नेक की इमेज है उसको उलटकर रख दिया है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी पोएम है, बड़े आराम से इन पॉइंट्स को ध्यान में आप रखकर इस पोएम को आप कर लेंगे। ये फ्री वर्स है, देयर इज नो पर्टिकुलर राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, तो राइम स्कीम नहीं है तो राइमिंग वर्ड्स भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन बातों को ध्यान रखकर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को बड़े अच्छे तरीके से स्टेंजर वाइज आप लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। होप करते हैं इस पोएम को समझाने में काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे होंगे, और आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।